मौलाना हसन जान, मौलाना यूसुफ लुधियानवी, मौलाना अब्दुल समीद, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, एक लंबी लिस्ट है। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई जैसे लोग जिनको पूरी दुनिया तस्लीम करती थी, हर एतबार से उनकी शहादतें हुई हैं। और ये एक सिलसिला जो है दहशत गर्दी का, ये जारी और सारी है और सबके साथ हो रहा है, ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे? आपसे भी इस सवाल। देखें, बात यह है कि मैं मौलाना से एग्री करता हूँ कि इसमें सभी लोगों ने किसी न किसी शक्ल में रोल अदा किया है, मनफी भी और मुस्बत भी। लेकिन ये आपका गिला बजा है कि जहाँ तक इबादत गाहों का और मसाजिद का ताल्लुक़ है, दो मसालिक ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लेकिन मौलाना का ये जवाब भी बजा है कि आप इसके बरक्स इसको भी देखें कि उनके यहाँ के उलमा भी बाकायदा शहीद किए गए हैं। मोहन हुसैन अकबर साहब, आपसे सवाल था कि क्या इख्तलाफात कभी ख़त्म भी हो सकते हैं? देखिए मेरे भाई, जहाँ तक शिया और सुन्नी की तफरीक और तारीख़ के हवाले से जो इख्तलाफात का सिलसिला शुरू हुआ, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक मकतब फ़िक्र ने दीन को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत अतहार से लिया और तरजीहन उनको मुकद्दम रखा, इसलिए कि अहले बैत के अफराद वो थे कि जो आगोश रिसालत में पले, लुआब दाहन रिसालत चूस चूस के परवान चढ़े और घर की ख़बरें भी उनके पास थीं, मस्जिद की भी थीं, मैदान की भी थीं। दूसरे गिरोह ने अहले बैत अतहार की बजाय ज़्यादा तरजीह दी असहाबा किराम को, जबकि शिया मकतब फ़िक्र ने भी असहाबा किराम से वो चीज़ें लीं और जो अहदीस का मरकज़ या एक माखज़ हम तक पहुँचा है वो सहाबा किराम और अहले बैत अतहार के हवाले से हम तक पहुँचा है। दोनों अदवार में अगर कोई मिसाली शख्सियात रहीं तो अहले बैत अतहार की शख्सियात थीं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की शख्सियात थीं, उलमा थे, मशाइख थे कि जिन्होंने इस इस्लाम को हर हवाले से कुर्बानियाँ देकर, भूख प्यास को बर्दाश्त करके इस अमानत को हम तक पहुँचाया। और अगर मुहद्दिसीन ने भी अगर हम तक ये चीज़ें पहुँचाई हैं तो दुनिया में सिर्फ़ एक किताब कुरान मजीद है जो हर किस्म की तहरीफ से, कमी बेशी से महफूज है। उसमें ना कोई कमी कर सकता है, ना ज़्यादती कर सकता है, उसमें तारीफ़ ना हुई है ना हो सकती है। लेकिन हदीस क्योंकि मुख्तलिफ़ रावियों से पहुँची, झूठी अहादीस भी घड़ी गई, इसराइलियात का कितना उसमें इजाफ़ा किया गया, इसलिए मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी किताबें लिख के हमें एक अमानत मुंतकिल की, लेकिन साथ ये कह दिया कि इसको कुरान से तत्बीक दे लेना, अगर ये कुरान के मुताबिक हो तो ले लेना, वगरना इसको दीवार पे दे मारना। इसलिए कि ना ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ना ये आइम्मा ताहरीन का फरमान है। इसीलिए इज्तिहाद में भी अगर कहीं इख्तलाफ होता है तो उन्हीं हदीस के मदारिक में इन इख्तलाफात की वजह से थोड़ा बहुत कभी बेशी आ जाती है, क्योंकि वहाँ आकर मुहक्किक और मुहद्दिस और मुज्तहिद को कहीं थोड़ा सा इश्तिबाह हो जाता है। तो लिहाजा ये तारीख़ के तलक हक़ाइक़ मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे लिए अगर आइडियल शख्सियात हैं कि जिनसे हमने इस्लाम लिया है, लेना है, कुरान मजीद है, रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। अगर कुरान और इस्लाम के दिए हुए हुकूक़ को सामने रखते हुए हम हर इंसान को उसका हक़ दें, जिस तरह जनाब अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को जब मिस्र में भेजा था तो कहा था कि दो किस्म के लोगों से वास्ता पड़ेगा, एक तो तेरा हम फिक्र, तेरा दीनी भाई होगा, और दूसरा बतौर इंसान के होगा, तुझे दोनों के हुकूक़ का ख्याल रखना है। आज भी अगर हम सब के हुकूक़ का ख्याल रखें, कहीं फ़िरका वारियत नहीं होगी, कहीं ये अफरा तफरी नहीं होगी, कत्ल गारत नहीं होगी। जो ही हुकूक़ पामाल किए जाते हैं उससे नफ़रतें पैदा होती हैं, उससे ये जंग व जदल होता है। हमें प्यार और मोहब्बत की तरफ आना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। शाह साहब जी, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि अगर हम कुरान मजीद की तालीमात को देखते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार व रुहमाउ बैनहुम, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपके जो सहाबा हैं वो आपस में रहमदिल हैं और काफ़िरों पर बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जिस तरफ मेरे भाई ने इशारा किया है नौजवान ने, वो ये कि क्या ये इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जो इख्तलाफ हुआ है मसला खिलाफत का, इमामत का, ज़रूर इख्तलाफ हुआ है, लेकिन वो इख्तलाफ उसी तरह है कि जिस तरह तख्लीक़ इंसान के वक्त इख्तलाफ हुआ और उसके बाद मान लिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा वक्त बने हैं तो आपके मशीर मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा रहे हैं। हज़रत
उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा हैं। आप नमाज फ़जर अदा फरमा रहे हैं, सजदे की हालत में हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया हुआ है, और उस वक्त आते हैं और आपको जो है वो शहीद कर देते हैं। यानी ये एक तबका फ़िक्र जो है ये अज़ल से साथ चला आ रहा है, और आज भी हम उसका जो है खमियाजा भुगत रहे हैं। नमाजें भी पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, दीनी अक़दार का जो है वो मुजाहरा भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इख्तिलाफात जो हैं वो मिटाने के लिए यही एक सूरतें हैं जिनके ज़रिए से हम इसको मिटा सकते हैं। मेरे दोस्त, जो हुकूमत दहशतगर्द पकड़ती है उन्हें मीडिया पर नॉमिनेट तो कर देती है, लेकिन बाद में कोई हुकूमत ऐसी नहीं है कि नॉमिनेट करने के बाद उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या करती है, वो बाद में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है कोई दिखा सके उन दहशतगर्दों को। हुकूमत कोई ऐसी नहीं कोई दिखा सके। मैं इसकी वजह पूछना चाहूँगा कि अगर वो दहशतगर्द पकड़ते हैं, हुकूमत मीडिया पे उनको नॉमिनेट करती है, लेकिन बाद में उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, वो मीडिया पे क्यों नहीं नॉमिनेट किया जाता? जी ये क्वेश्चन। यहाँ ये वाक़या हुआ है कि सरगोदा के अंदर एक वाक़े में पुलिस वालों को सबको अंदर कर दिया था जज ने, और मुल्ज़िम को सबको ज़मानत दे दी थी, क्योंकि उसके घर के अंदर उसके बच्चों के ऊपर दहशतगर्द असला ताने खड़े थे। और जज साहब को कहा था कि टेलीफोन पर हमें फ़ैसला सुनाएंगे, उस वक्त मोबाइल भी नहीं होता था। पहली बात तो ये है कि जो तफ्तीशी मराहल होते हैं, क्या सबसे पहला मसला, क्या वाकई जो बंदा पकड़ा है, जो पेश किया गया है, वो दहशतगर्द है? सबसे पहले तो मसला ये है। यहाँ पुलिस की खानापुरी है, अगर तो खानापुरी है वो बरी होना ही होना है बेचारा, और अगर वो वाकई दहशतगर्द है तो जो उसके पीछे नेटवर्क होते हैं वो उसका परसू करते हैं। जबकि उसके बरअक्स हमारे हुक्मरान जो हैं, या हम लोग, मैं भी हुकूमत में था, हमने उस वक़्त, याद होगा अलामा साहब को, कि एक इजलास हुआ था जिसमें जनरल खालिद मकबूल साहब, हमारे गवर्नर साहब जो थे, उन्होंने सदारत की, तो मैंने करारदाद पेश की, लेकिन वो अदलिया की आज़ादी और अदलिया के एहतराम में मैंने वो करारदाद पेश की कि जी पाबंद किया जाए चीफ जस्टिस को कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनके मामलात के अंदर जो दहशतगर्दी की कोटे हैं वो बिल्कुल ऑन मेरिट फैसले करें। वो क्यों डरते हैं? उनको सिक्योरिटी दें आप, उनको तनख्वाहें देते हैं आप। अब बात ये रह गई है कि दहशतगर्दों से लड़ना है या मौलवी ने लड़ना है या फौजी ने लड़ना है। ना कौम पीछे आके खड़ी होती है, और अब बेचारी कौम भी अगर खड़ी हो जाए तो अभी आप हिजरतुल्लाह वाला वाक़या देख लें। अभी ये लाहौर में सबके सामने उन्होंने कहा जी हमने पकड़ा है, वो कहता है मैं तो कागज़ इकट्ठे करने वाला हूँ, पुलिस कहती है हमने मौका से पकड़ा है। ये जो मनावा में हुआ, अदालत ने बरी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर ये हालात हों, कि मैं कोड नहीं करना चाहता, लेकिन जिस वजह से ये मुल्क कत्ल गारतगिरी के असबाब में से एक सबब बहुत बड़ा वो भी वाक़या बना था, उसके मुल्ज़म छोड़ दिए गए। मैं समझता हूँ किसी पाकिस्तानी कौम के किसी फ़र्द को नहीं, बाहर से किसी को बुला के चीफ जस्टिस साहब पूछ लेंगे क्या वो वाक़या हुआ है, तो वो भी कहेगा नहीं हुआ है। वो वीडियो, वो न्यूज़, वो ख़बरें, लेकिन मुल्ज़म सारे छोड़ दिए गए। तो इसमें कमी है एक तो विल की, जो हमारे हुक्मरानों में नहीं है। उनकी सियासी मसलहतें होती हैं, उनकी सियासी मजबूरियाँ होती हैं। अलामा साहब, अव्वल तो जो चश्मदीद गवाह होते हैं वो गवाह गवाही नहीं देते, और जो प्रोसेस है तहकीक का, अदलिया का, वो तकाज़े पूरे नहीं होते। अदलिया जुरत करे तब ये काम मुमकिन है। खुदा करे कि मौजूदा अदलिया जो इस वक्त जुरत से फ़ैसले कर रही है, और उनका दावा भी है, अगर वो इस दावे में मज़ीद ज़रा सच्चाई का सबूत पेश करे और ऐसे मुकदमों को भी ले, सिर्फ सियासी मुकदमों को या 18वीं तरमीम के मुकदमों को ना ले, ऐसे मुकदमात की भी जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस साहब अगर एक पैनल बनाएं, तो मैं समझता हूं कि शायद कौम को इस हवाले से कुछ खुशखबरी मिल सकती। अभी खबरों के लिए फैसले ना हों, मेरिट पे फैसले हों। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला भी जारी है, और अब देखते रहिए बंदा पाकिस्तान।